और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संगम नगरी की। महाकुंभ मेले में आस्था का सैलाब हर दिन यहां पर देखने को मिल रहा है। आज सुबह 10 बजे तक 54,67,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है कि महाकुंभ में अब तक स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। तो महाकुंभ मेला परिसर में अभी भी 2 लाख कल्पवासी मौजूद हैं जो प्रतिदिन गंगा में स्नान करते हैं। महाकुंभ में हर तरफ बस भक्ति का ही माहौल नजर आ रहा है। तो अब तक की अगर बात करें तो 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज सुबह के अगर आंकड़ों की बात करें तो अब तक 54 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आज सुबह आस्था की डुबकी लगाई और रोजाना ये जो आंकड़ा है ये बढ़ते जा रहा है। तो नया रिकॉर्ड एक बार फिर से यहां पर बन गया है। आस्था का सबसे बड़ा केंद्र महाकुंभ संगम नगरी प्रयागराज में अब तक 50 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। बिल्कुल, तो हर दिन पवित्र स्नान किया जा रहा है। श्रद्धालु दूर दूर से यहां पर पहुंच रहे हैं और आगे की जानकारी देने के लिए संवाददाता रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, क्योंकि अब काफी समय बचा नहीं है, 12 दिन और बाकी है, ऐसे में आज भी 54,67,000 लोगों ने स्नान अभी तक कर लिया है। सुबह 10 बजे के आंकड़े ये बता रहे हैं, क्या नजारा वहां पर? बिल्कुल, देखिए नीतू और रिया, आप लोग जो लगातार प्रयागराज की तस्वीरें हम लोग दिखा रहे हैं और आप लोग जो देख रही हैं ना, ये जो सिलसिला है श्रद्धालुओं का ये कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये एक तांता सा बन गया, एक रैली बन गई पूरे देश में और ये रैली जो है ना वो प्रयागराज में ही आके रुक रही है। सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आज का आंकड़ा ही देखिए और 50 करोड़, हम लोगों ने करोड़ों का अर्शतक मार दिया है और 50 करोड़ हम पार कर चुके हैं। अभी भी 10 दिन से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है और तस्वीरों के जरिए अगर संदीप दिखाएं तो देखिए फिर आप, ये देखिए आस्था का जन सैलाब और आस्था की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं संगम नोज के पास की, संगम घाट के पास की ये तस्वीर है। जो रास्ता, जो तमाम लोग हैं वो संगम से स्नान करके आ रहे हैं। सभी के चेहरे पर खुशी है, रौनक है और सभी बड़े खुश दिख रहे हैं। अच्छा सा स्नान हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए लोग लगातार स्नान करके बाहर निकल रहे हैं और देश भर से लोग आ रहे हैं और ये जो तस्वीर है ये बताती है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ये प्रयागराज का कुंभ न सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र बनेगा बल्कि यहाँ ये एक मील का पत्थर साबित होगा, तो वो भी सही है। ये आध्यात्मिक केंद्र के साथ साथ कहाँ से आ रहे हैं? मील का पत्थर साबित हो रहा है। जी बलराम, बलराम अच्छा, स्नान हो गया? चेन्नई से आ रहे हैं जी, बहुत बढ़िया ढंग से। हाँ चेन्नई से आ गया, बहुत अच्छा। जमुई बिहार। हाल ये एकदम लोगों में ये उत्साह है और लगातार जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं प्रयागराज से, लगातार लाइव टाइम्स आपको हर अपडेट कर रहा है कि किस तरीके से आमो खास के लिए जगह बहुत ही खास है। अभी आज ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी आएंगे, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी आएंगे, आज अन्नपूर्णा देवी भी आएंगी। तो तमाम लोगों के जो आने का सिलसिला है भी जारी है रजनीश। हालांकि कई रिकॉर्ड जो है अब की बार ये महाकुंभ बना चुका है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो देखिए महाकुंभ में रिकॉर्ड बनने का सिलसिला लगातार जारी है। आज सफाई का भी नया विश्व रिकॉर्ड महाकुंभ में बनने जा रहा है। 300 कर्मी नदी की जलधारा में उतरेंगे और 16 फरवरी को ई रिक्शा संचालकों का भी नया रिकॉर्ड बनेगा। तो प्रयागराज महाकुंभ लगातार नए नए कीर्तिमान रच रहा है। 14 फरवरी को कर्मचारियों ने गंगा घाट पर 10 किलोमीटर तक सफाई कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसी कड़ी में आज भी 300 कर्मचारी नदी में उतरकर सफाई अभियान चलाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे। संगम की धरती पर 16 फरवरी को ई रिक्शा संचालन का रिकॉर्ड होगा और इस दिन मेला क्षेत्र में त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शों का एक साथ संचालन होगा। इस रिकॉर्ड को बनाने में 91,97,000 रुपए का खर्च बैठेगा। तो 17 फरवरी को कैनवास पर हैंड पेंटिंग का भी रिकॉर्ड बनाया जाएगा। तो रजनीश, सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं, कई रिकॉर्ड एक तरह से बोला जाए तो महाकुंभ अपने नाम कर चुका है और करने वाला है। देखिए मुझे तो लगता है कि महाकुंभ ही रिकॉर्ड है। महाकुंभ में जो कुछ हो रहा है ये अपने आप में कीर्तिमान है और पूरे दुनिया में डंका बज रहा है महाकुंभ का। कई विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं से मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि इट्स अनबिलीवेबल, ऐसा ओनली इंडिया कैन डू दिस, सिर्फ भारत ही ऐसा कर सकता है। और बार बार इन बातों का जो जिक्र है वो विदेश से आने वाले लोग कर रहे हैं। एक के बाद एक कीर्तिमान बन रहे हैं। 300 लोग नदी की सफाई एक साथ कर रहे हैं तो 15,000 लोग सड़कों की सफाई एक साथ कर रहे हैं और हर दिन एक नया कीर्तिमान बनाता हुआ ये महाकुंभ, और ये महाकुंभ एक इतिहास रच रहा है। जैसा मैंने कहा कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतिहास होगा। जिसने महाकुंभ को देखा है, जिसने इस महाकुंभ में अमृत स्नान किया है और जो इस महाकुंभ की खबरों के साथ बने हुए हैं, वो ये समझ लें कि वो अपने साथ एक गाथा तैयार कर रहे हैं। आप देखिए लोगों की जो भीड़ और लोग लगातार आने का सिलसिला। कहाँ से है मैम?
अबू धाबी अबू धाबी जी। ये हमारा पूरा ग्रुप आया है अबू धाबी से। पूरा ग्रुप देखिए, ये पूरा ग्रुप जो है आगे आ जाइए। ये पूरा ग्रुप जो है ना, ये अबू धाबी से आया है और आप लोग प्रयागराज आए हैं स्नान करने। जी जी, वाह शानदार। कैसा रहा? अभी तक तो हुआ नहीं है। अभी स्नान, माहौल कैसा लग रहा है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है। व्यवस्था बहुत बढ़िया ऐसा लग रहा है अगर हम यहाँ नहीं आते तो शायद हमारा एक मौका चूक जाता था। कुछ छूटने वाला था यहाँ। तो ये जो है पॉजिटिव वाइब से, ये जो पूरा माहौल है, पहले कभी ऐसा फील किया है आप लोगों ने? ऐसा नहीं किया है ये। फील करने के लिए पिछले साल मैं अयोध्या आया था, वहाँ पे ये फील किया था। और इसके बाद अभी फील कर रहे हैं। तो व्यवस्था कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। एक्चुअली में बिल्कुल सेफ लग रहा है। इतने हजारों करोड़ लाखों लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है एक्सपीरियंस। अभी ने थोक में रुद्राक्ष का माला भी लिया है। देखिए, किसी ने हाथ में पहन रखा है, किसी ने गले में पहन रखा है। अबू धाबी से तमाम लोग आए। एक बार जयकारा हो जाए। थैंक यू। तो अबू धाबी से पूरी टीम रुद्राक्ष का माला सभी ने धारण कर रखा है और ये है ताकत। देखिए, जो हम बता रहे हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहा है ये महाकुंभ। ऐसे में मुझे बताइए, 300 कर्मचारी एक साथ त्रिवेणी घाट पर पहुंचेंगे, सफाई करते हुए दिखाई देंगे। ये कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, जरा ये भी विस्तार से समझाइए, बताइए। जी देखिए, ये अलग अलग रिकॉर्ड के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है। कल भी जब हम कवर कर रहे थे तो 300 सफाई कर्मी नदियों की सफाई कर रहे थे। अभी जो आज जो सफाई कर्मी वो सड़कों की भी सफाई करेंगे। तो उसमें जो प्रोसेस होता है वो काउंटिंग होती है उनकी, सबको हैंड बैंड दिए जाते हैं, उसकी स्कैनिंग होती है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से जो एजुकेटर है वो आते हैं। जैसे कल मिस्टर पटेल से मेरी बात हुई थी, वो लंदन से आए हैं, वो गिनती करते हैं और उनके सामने ये पूरा प्रोसेस होता है। आधे घंटे तक अगर आपको सफाई करनी है, एक मिनिमम लैंडमार्क होता है, एक मिनिमम क्राइटेरिया होती है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। जैसे सफाई की बात है तो उन्होंने बताया था कि 250 लोग कम से कम होने चाहिए, उसके ऊपर जो होंगे फिर वो रिकॉर्ड में शामिल होगा। तो 250, यहाँ पर 300 लोगों ने सफाई की थी। तो इस तरीके से जो रिकॉर्ड जैसे सफाई का है तो उसमें भी इसी तरीके का प्रोसेस होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और ऐसा नहीं है कि आप इसमें कैसे भी ये प्रोसेस कर लें, वो बिल्कुल माइन्यूटली इसको वॉच करते हैं। ड्रोन से इसकी निगरानी होती है, कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है, उनके पूरे रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मौजूद होते हैं, एक टीम होती है जो कोऑर्डिनेट कर रही होती है। और इस तरीके से हर दिन एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नया रिकॉर्ड कुंभ अपने साथ लेकर आ रहा है और इसी तरीके के रिकॉर्ड हर दिन बनने को तैयार हैं। जी बिल्कुल रजनीश, जिस तरह से ये महाकुंभ अब की बार कई मायनों में खास, कई रिकॉर्ड बन भी चुके हैं और कई बनने की कतार में है। जैसे रजनीश आपने समझाया कि आज सफाई का नया रिकॉर्ड बनेगा जिसमें नदी की सफाई के लिए 300 कर्मचारी उतरेंगे। आने वाले समय में बात करें और क्या कुछ रिकॉर्ड नाम हो सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत साफ कहा है, सुरक्षा और सफाई दोनों अहम मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देना है और ये दो ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर लोग तभी आश्वस्त होते हैं और इसलिए सफाई से जुड़े हुए ज्यादा रिकॉर्ड बनाए भी जा रहे हैं। और कोशिश ये है कि सफाई से आम लोगों को भी जोड़ा जाए। स्वच्छ भारत का नारा हमेशा से दिया जाते रहा है, तो यहाँ भी महाकुंभ में भी चर्चा बार बार सफाई की होती है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने जो पिछला स्नान हुआ उसके पहले, माघ पूर्णिमा के स्नान के पहले उन्होंने यही निर्देश दिया था कि सफाई में कोई कोताही नहीं हो। और इसलिए सफाई से जुड़े हुए नदियों की सफाई हो, सड़क की सफाई हो, मेला क्षेत्र की सफाई हो, इसको लेकर ही रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। जिस तरीके से कल नदियों की सफाई का रिकॉर्ड बना, सड़कों की सफाई का रिकॉर्ड, तो इस तरीके से सफाई को एक मेजर इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंसी पूरे इस मेला क्षेत्र का माना गया है और इसलिए हमेशा सफाई को लेकर ही जो तमाम प्रयास है वो किए जा रहे हैं। जी और बिल्कुल रजनीश, याद भी है मुझे जब इस कुंभ का आगाज हुआ था, शुरुआत हुई थी, तब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये चीज दोहराई थी कि अब की बार का जो कुंभ है वो ग्रीन कुंभ के नाम से जाना जाएगा, अपनी सफाई के लिए जाना जाएगा। आप वहीं पर ग्राउंड पर मौजूद है रजनीश, जिस तरह से लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है। अभी कुंभ के समापन में 12 दिन का समय बच गया है। क्या लगता है 50 करोड़ का, माफी चाहूंगी, आंकड़ा और कितना आगे बढ़ सकता है? ये तो देखिए, जो स्थिति बनी हुई है ना, इसमें बहुत मुश्किल है कि आंकड़ा कहां तक जाएगा और ये कहीं तक जा सकता है। हर दिन, चाहे वो कोई दिन हो, यहाँ हर दिन बराबर है, हर दिन महाकुंभ का दिन है। अमूमन हम लोग जब कहीं रहते हैं तो बोलते हैं मंगलवार और शनिवार को महावीर मंदिर में भीड़ होती है, फलाना दिन पूर्णिमा के दिन ज्यादा लोग स्नान करते हैं, मौनी अमावस्या को लोग स्नान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महाकुंभ में तो हर दिन 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख लोग ऐसे ही एक पहर में आ जा रहे हैं। और आप सोचिए, 48 करोड़ परसों, आज 50 करोड़ पार, तो अभी 10 दिन बचे हुए हैं। मुझे तो
आश्चर्य नहीं होगा कि ये आंकड़ा कुछ बिल्कुल क्योंकि देखिए, अनबिलीवेबल वाकई मार्क जो पर आप कह पहुंच रहे हैं जाए। कि खास दिनों आधा में देश जो यहाँ लोगों पर की आ संख्या चुका है है। वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन दिनों में मतलब खास दिन को छोड़ दिया जाए, बाकी दिन है उस दिन भी काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उनसे जरा पूछिएगा, बताइएगा जो श्रद्धालु स्नान करके लौट रहे हैं कैसा लग रहा है, क्योंकि अब तो बहुत कम दिन बचे हुए हैं, 12 दिन और बचे हुए हैं। महाशिवरात्रि को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार जो श्रद्धालुओं की जो पूरी कतार है ना, संदीप दिखाएं कि किस तरीके से नदी की तरफ से लगातार लोगों के आने का जो सिलसिला है। बिल्कुल मुहाने के करीब हम लोग हैं और लोग नदी से निकल रहे हैं और सीधे स्नान करके बाहर आ रहे हैं और हर कोई आपको अलग अलग वेशभूषा में दिखेंगे। सभी लोगों ने देखी पीला वस्त्र। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? नहा के। तो देखिए हर किसी के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। देखिए कोई बैग लेकर आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं सर? कहाँ से हैं? फ्रॉम विच स्टेट? तेलंगाना मादे तेलंगाना। अच्छा, डिड यू लाइक द प्लेस? हाउ इज द bathing? Sir, everything was very fine. The government which has been taken for regarding the pilgrims is absolutely fine. We'll take very privileged to have this visiting in this Kumbh Mela. With special thanks to our PM Narendra Ji Modi and our CM Adityanath Yogi of this UP state. And we are from Telangana, and obviously everyone who is belonging to this country, you should be visiting this Kumbh Mela, which is of coming for 144 years, and we should have the great privilege of having this You are feeling privileged to be the part of this Prayagraj, huh? Yes. The whole arrangement is good? Very good, sir. Absolutely. Every common man who has been visited this place has been fully satisfied. यही fully सुना satisfied तेलंगाना रजनीश से लोगों लोग से कि जो कह रहे हैं व्यवस्थाएं की गई हैं, व्यवस्थाओं को लेकर लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ रोजाना नए नए कीर्तिमान रच रहा है। 17 फरवरी तक महाकुंभ में कई विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। तो कल यानी शुक्रवार को स्वच्छता का पहला विश्व रिकॉर्ड बना। एक रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज के महाकुंभ में कई रिकॉर्ड बन रहे हैं। श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड, श्रद्धालु 48 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं और इन सब के बीच एक और रिकॉर्ड की तैयारी है। वो तैयारी है गंगा नदी के सफाई के रिकॉर्ड की तैयारी। आस्था के महाकुंभ में अब तक 48 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालुओं में अटूट आस्था देखने को मिल रही है। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा समागम पहले ही बन चुका है और अब प्रशासन ने शुक्रवार से 17 फरवरी के बीच 4 विश्व रिकॉर्ड बनाए जाने की योजना पर अमल करना शुरू कर दिया है। पहले दिन 14 फरवरी को संगम क्षेत्र में 15,000 सफाई कर्मचारियों ने एक साथ गंगा तट पर 10 किलोमीटर लंबाई में सफाई की। इसके अगले दिन यानी कि 15 फरवरी को 300 कर्मचारी नदी में उतरकर सफाई अभियान को रफ्तार देंगे। रिकॉर्ड की श्रृंखला में ही 16 फरवरी को त्रिवेणी मार्ग पर 1000 ई रिक्शा चलाने का रिकॉर्ड भी बनेगा। तो वहीं 17 फरवरी को कैनवास पर हैंड प्रिंटिंग का रिकॉर्ड बनाया जाएगा। गंगा पंडाल और मेला क्षेत्र के अन्य प्रमुख स्थलों पर कैनवास लगाए जाएंगे, जिन पर 8 घंटे में 10,000 लोगों के हैंड प्रिंट लिए जाने की योजना बनाई गई है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में पहले 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई गई। ये आंकड़ा पार हो चुका है और अब ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ में करीब 55 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस बीच महाकुंभ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के साथ सनातन के सबसे बड़े पर्व में एक और रिकॉर्ड महाकुंभ के नाम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और इसी के साथ